कहानी की शुरुआत चाइना और पश्चिमी देशों के बीच चल रही लड़ाई को दिखाते हुए होती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि इस लड़ाई में काम आने वाले रिसोर्सेज की कमी पड़ने लग गई थी। वहीं लंदन की सैनिक सुरक्षा की टीम अपने नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए बचे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगी थी। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मिलिट्री की टीम एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना चाहती थी जो मरे हुए सोल्जर्स को ठीक करके दोबारा जिंदा कर सकता था, और इस तरह ये लोग उन सैनिकों को एक नई जिंदगी देकर ऐसे मशीनी सोल्जर्स बना रहे थे जो उनके सारे ऑर्डर्स को बिना कोई सवाल किए माने, ताकि लड़ाई में उन मशीनी सोल्जर्स का इस्तेमाल करके दुश्मन का खात्मा किया जा सके। अब लंदन के इसी मिलिट्री बेस में डॉक्टर विंसेंट नाम का एक साइंटिस्ट था जो इस आर्टिफिशियल ब्रेन को सोल्जर्स में इम्प्लांट करता था। सबसे पहले डॉक्टर विंसेंट पॉल नाम के एक सोल्जर पर अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल ब्रेन को इम्प्लांट करता है, जिससे पॉल जिंदा हो जाता है। असल में पॉल एक लड़ाई में 2 साल पहले मारा गया था। डॉक्टर विंसेंट देखना चाहता था कि इस आर्टिफिशियल ब्रेन इम्प्लांट के जरिए पॉल कैसे काम करता है, इसलिए वो पॉल का एक टेस्ट लेता है, लेकिन इसका रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा विंसेंट ने सोचा था, और इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इस खराब रिजल्ट की वजह से विंसेंट और उसकी टीम के एक मेंबर के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि उनका कहना था कि पॉल को खत्म कर देना चाहिए, जबकि विंसेंट उसे जिंदा रखना चाहता था। इसी दौरान पॉल एक पेन उठाता है और अचानक से विंसेंट को गले लगा लेता है। उसकी इस हरकत से विंसेंट काफी हैरान हो जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता और उसके सीने में पेन घोंप देता है, जिससे विंसेंट एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर गिर जाता है और पूरे स्क्रीन पर उसका खून बहने लगता है। अब क्योंकि पॉल एक खतरा बन गया था, इसलिए विंसेंट पॉल के सिस्टम को बंद करने के लिए कंप्यूटर पर कमांड डालने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बंद कर पाता, विंसेंट देखता है कि पॉल और भी ज्यादा गुस्से में है और वो बेरहमी से उसके टीम के लोगों को मार रहा है। इसके बाद पॉल एक बंदूक उठाकर विंसेंट की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही बंदूक नीचे करके विंसेंट से माफी मांगता है। तभी वहाँ लैब की सिक्योरिटी टीम आ जाती है और पॉल के सर पर गोली मार देती है। इसके बाद विंसेंट का इलाज किया जाता है। इलाज के कुछ देर बाद विंसेंट को एक डरावना सपना आता है और वो उठ जाता है। होश में आने के बाद वो तैयार होकर एक जगह जाता है जहाँ वो अपने रिसर्च टीम में नए लोगों को शामिल करने के लिए उनका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में उसके सामने कई AI मशीन्स पेश की जाती हैं और विंसेंट उनसे सवाल पूछता है, लेकिन उसे किसी का भी जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे पॉल की माँ मिलती है, जो हमेशा मिलिट्री बेस के पास ही सड़क पर खड़े रहकर अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और विंसेंट को अपने घर पर अपनी बेटी मैरी की देखभाल करते हुए दिखाया जाता है। मैरी को रेट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके घुटने काम नहीं करते, वो बोल नहीं पाती है और उसके हाथ भी हिलते रहते हैं। इसके बाद फिर से इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एवा नाम की एक लड़की आती है जो स्टैनफोर्ड की एक साइंटिस्ट थी। एवा विंसेंट के सामने अपना नया आविष्कार पेश करती है। वो अपने AI मशीन के बारे में बताते हुए कहती है कि ये डेटा प्रोसेस पर काम नहीं करता, बल्कि रोजाना मिलने वाले इंफॉर्मेशन और उससे होने वाले एक्सपीरियंस पर काम करता है। विंसेंट उसकी बात पर गौर करता है और पूछता है कि AI मशीन को एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है। एवा बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रोज बातें करती है और उन्हीं बातों से उसे एक्सपीरियंस मिलता है। इसके बाद विंसेंट उस AI का टेस्ट लेता है और उसके नाम के साथ साथ उससे और भी कई सारे सवाल पूछता है। उसके जवाब से विंसेंट काफी इम्प्रेस होता है और टेस्ट के बाद एवा के इस आविष्कार के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग तैयार की है, लेकिन एवा कहती है कि ये प्रोग्राम नहीं बल्कि मशीन है जो सारे सवाल के जवाब खुद ही देती है। इसके बाद विंसेंट सबके लिए 10 मिनट का ब्रेक अनाउंस कर देता है। एवा को लगता है कि उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए वो उदास हो जाती है और अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे रोकता है और उसे उसके AI के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहता है। एवा भी अपनी समझदारी दिखाती है और कहती है कि अगर वो उसे अपनी टीम में शामिल करेगा तभी वो उसे सारी बात बताएगी। विंसेंट कहता है कि एवा को उसकी निगरानी में काम करना चाहिए, क्योंकि उसके पास क्वांटम कंप्यूटर और बहुत सारे फंड और बहुत अच्छी रोबोटिक टीम है। एवा को विंसेंट पर शक होने लगता है, इसलिए वो पूछती है कि उसका असली मकसद क्या है। विंसेंट कहता है कि सैनिक सुरक्षा विभाग ने उसके कई प्रोजेक्ट में उसका साथ दिया है और उसे लगता है कि एवा के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। एवा विंसेंट की बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी इस मशीन का इस्तेमाल सरकार के लिए हथियार बनाने में किया जाए, लेकिन विंसेंट कहता है कि वो हथियार नहीं बल्कि इंटेलिजेंट मशीन बनाने का काम करता है। इसके बाद विंसेंट वहाँ से चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है और एवा को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है, जो जॉब के लिए मिलिट्री बेस में जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही उसे पॉल की मां मिलती है, जो उसके कार का दरवाजा खोल के कहती है कि उसका बेटा मिलिट्री वालों के पास है। उसकी इस हरकत से एवा डर जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जब पॉल की मां अजीब सा बर्ताव करने लगती है तो कुछ पुलिस वाले आकर उसे जबरदस्ती कार से निकालते हैं। एवा को पॉल की मां के साथ उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी कार से बाहर आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एवा के ऐसे बर्ताव के लिए एक पुलिस ऑफिसर उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद विंसेंट पुलिस स्टेशन आकर एवा की बेल कराता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अपने काम के पहले दिन ही अरेस्ट हो गई। एवा बताती है कि कैसे पॉल की मां के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, लेकिन विंसेंट कहता है कि उसे पॉल की मां से हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका बेटा एक लड़ाई में 2 साल पहले मर चुका है और वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, और विंसेंट को इस बात का अफसोस भी है। इसके बाद विंसेंट एवा को मिलिट्री बेस की आसपास की जगह दिखाता है। वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एक मशीनी सोल्जर उन पर नजर रख रही है और वो अपनी मशीनी भाषा में दूसरे सोल्जर से भी बात करती है, जिसके बाद मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इस बीच विंसेंट और एवा एक लिफ्ट में जाते हैं जो जमीन के अंदर थी। जब वो लोग नीचे जा रहे होते हैं तब एवा को 2 सोल्जर्स के सर पर एक जैसा निशान दिखाई देता है। वो विंसेंट से पूछती है कि ये निशान कैसे हैं। विंसेंट बताता है कि जिनके सिर पर ये निशान दिख रहे हैं उन सोल्जर्स के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनमें आर्टिफिशियल ब्रेन इम्प्लांट किया गया है, जिससे उनकी देखने की ताकत और पुरानी यादें वापस आ गई हैं और इससे उनकी जिंदगी और भी बेहतर हुई है। लेकिन ब्रेन इम्प्लांट के कारण इनकी बोलने की शक्ति चली गई थी, जिसकी वजह विंसेंट को भी नहीं मालूम थी। लेकिन वो कहता है कि इन सोल्जर्स ने अपनी खुद की मशीनी भाषा तैयार कर ली है, जिसके जरिए वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद वो दोनों लैब में जाते हैं जहां विंसेंट का क्वांटम कंप्यूटर था और उसे देखने के लिए एवा बहुत एक्साइटेड थी। वहां सैनिक सुरक्षा का हेड थॉमस होता है, जो एवा को गौर से देखता है। कुछ देर बाद वो एवा से मिलता है और टीम में उसका स्वागत करता है। तभी एक फीमेल मशीनी सोल्जर वहां आ जाती है जिसका नाम सूरी था, और ये वही सोल्जर थी जो विंसेंट और एवा पर नजर रख रही थी। इस बीच थॉमस एवा की फाइल देखता है जिसमें लिखा था कि बचपन में एवा ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था। थॉमस इस बारे में एवा से पूछता है और एवा कुछ कहने ही वाली होती है कि विंसेंट उसकी बात काटते हुए थॉमस से कहता है कि एवा को यहाँ पॉलिटिक्स के नहीं बल्कि रिसर्च के लिए लाया गया है। इसके बाद थॉमस भी उसकी बात से एग्री करता है और बात को बदलते हुए कहता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। अब यहाँ थॉमस उन दोनों को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ हमें जेम्स नाम का एक हैंडीकैप आदमी दिखाया जाता है। उसके दोनों हाथ नहीं थे और यहाँ उस पर आर्टिफिशियल हैंड इम्प्लांट करने की तैयारी हो रही थी। यहाँ बताया जाता है कि यह आर्टिफिशियल हाथ सिल्क से बना है, जिस पर गोलियों और बम का भी कोई असर नहीं होता है। इस हाथ की एक ऐसी क्वालिटी थी कि वो किसी भी हाथ को टच करके उसके रंग रूप को अपना सकता था। ये सब देखकर एवा उससे पूछती है कि क्या वो लोग मशीनों को इंसानों की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विंसेंट कहता है कि वो लोग इंसानों की तादाद को कम किए बिना ऐसी मशीन बना रहे हैं जो लोगों से बातचीत कर सकती है। इसके बाद जेम्स अपने हाथ की ताकत को आजमा कर देखता है और एवा जेम्स के हाथों की ताकत देखकर हैरान हो जाती है। अचानक जेम्स एवा से कहता है कि क्या वो उसे छूकर देख सकता है, क्योंकि वो फिर से किसी इंसान की स्किन को महसूस करना चाहता है। लेकिन विंसेंट ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जेम्स के हाथ में इतनी ताकत थी कि वो एवा का हाथ तोड़ भी सकता था। लेकिन फिर भी एवा उसकी बात ना मानते हुए जेम्स के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और जेम्स उसकी स्किन को महसूस करता है। इसके बाद जेम्स उसे घुमाते हुए बाकी सबसे दूर ले जाता है और उसके कान में कहता है कि उसे एवा की मदद चाहिए और वो उसे एरिया 6 में आने के लिए कहता है। एवा काफी कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन विंसेंट एवा के ब्रेन को स्कैन करता है और उसे क्वांटम कंप्यूटर में सेव कर देता है। विंसेंट एवा से कई तरह के सवाल करता है ताकि वो उसके ब्रेन का डेटा ले सके। उसके सवाल धीरे धीरे पर्सनल होते जाते हैं। एवा उसे अपने पिता के साथ बिताए समय के बारे में बताती है। विंसेंट भी उसे बताता है कि वो बिल्कुल उसकी बेटी की तरह है, क्योंकि उसकी बेटी को भी कंप्यूटर पसंद है। तभी एवा बात को घुमाकर उसे एरिया 6 के बारे में पूछती है। विंसेंट कहता है कि एरिया 6 में उन सोल्जर्स का इलाज किया जाता है जिनका ब्रेन डैमेज हो गया है, लेकिन एवा को लगता है कि वो कोई जेल है। विंसेंट कहता है कि वो इस बारे में उसे और कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एवा लैब जाते वक्त एरिया 6 की तरफ चली जाती है। वो सबसे छुपते हुए वहाँ पहुँच जाती है और एक कांच की खिड़की से देखती है कि एरिया 6 बिल्कुल जेल की ही तरह है, जिसे कई सारे गार्ड्स घेरे हुए हैं। यहाँ उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसी वक्त कुछ मशीनी सोल्जर्स उसके पीछे आ जाते हैं और एवा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद वो लैब में आती है जहाँ विंसेंट एवा के दिमाग को स्कैन करता है और इस बार एवा के इमोशन को चेहरे के एक्सप्रेशन की मदद से सेव किया जाता है।
इस बीच विंसेंट पूछता है कि क्या वो लैब आते समय रास्ता भटक गई थी। एवा को समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो कहती है, हाँ मैं रास्ता भटक गई थी। लेकिन विंसेंट को पता था कि वो झूठ बोल रही है और उसकी इस हरकत से नाराज होकर वो कहता है कि एवा को अपने काम से काम रखना चाहिए और वहाँ इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सूरी थॉमसन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बताती है कि एवा ने एरिया 6 के बारे में जानने के लिए कंप्यूटर को हैक किया था। अगले दिन विंसेंट और एवा साथ मिलकर एक मशीन पर काम कर रहे होते हैं। ये मशीन सीधे एवा के दिमाग से जुड़ी हुई थी। इस बीच विंसेंट अपने बर्ताव के लिए एवा से माफी मांगता है। एवा कुछ नहीं कहती और तभी मशीन विंसेंट को बताती है कि एवा अभी भी उससे नाराज है। सीन शिफ्ट होता है और विंसेंट और एवा कार में होते हैं। एवा उससे पूछती है कि अगर उसे मिलिट्री वालों से नफरत है तो वो वहाँ इतने समय से काम क्यों कर रहा है। विंसेंट कहता है कि वो ब्रेन इम्प्लांट के एक्सपेरिमेंट को डेवलप करना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके और इसके लिए उसका वहाँ काम करना जरूरी है। उसी वक्त उनके रास्ते में पॉल की माँ फिर से आ जाती है जो सड़क के बीच बैठकर रो रही थी। एवा विंसेंट से कहती है कि उन्हें पॉल की माँ को शहर तक जाने के लिए लिफ्ट देनी चाहिए। विंसेंट उसकी बात मान लेता है और एवा पॉल की माँ के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पॉल की माँ नहीं बल्कि चाइना का एक आदमी है जो पॉल की माँ के भेष में है। वो आदमी तुरंत एवा के पेट में चाकू घोंप देता है। इस बीच थॉमसन सारी वारदात को कंप्यूटर पर देख रहा होता है। वो देखता है कि एवा तड़प रही है क्योंकि उस आदमी ने उसके सीने पर वार कर दिया था और वो एवा को मरने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन थॉमसन विंसेंट के पास आता है और कहता है कि चाइना के लोग उनके रोबोटिक प्रोग्राम को हड़पना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने एवा की जान ली है। विंसेंट कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते। थॉमसन कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गया। विंसेंट एवा की मौत से काफी दुखी था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो एवा के स्कैन किए गए चेहरे और दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी बनाई हुई एआई मशीन को उसके जैसा ही बना देगा। वो इस पर काम करना शुरू कर देता है और प्रोसेस पूरा होने के बाद विंसेंट मशीन की रस्सियों को खोलने वाला होता है कि तभी वो मशीन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे सूंघकर उसकी तारीफ करती है। विंसेंट को समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो उसे शुक्रिया कहता है। मशीन कहती है कि अगर उसके अंदर इमोशंस नहीं होते तो विंसेंट का हाथ अब तक टूट चुका होता। इसके बाद मशीन का टेस्ट शुरू होता है और विंसेंट उससे सवाल पूछता है। विंसेंट जब मशीन से उसकी पहली याद के बारे में पूछता है तो मशीन उसे अपनी माँ की यादों के बारे में बताती है। विंसेंट पूछता है कि क्या उसे उसकी माँ का चेहरा याद है। तब मशीन खुद को मॉनिटर में देखती है और अपने चेहरे की तरफ इशारा करके बताती है कि उसकी माँ का चेहरा उससे मिलता है। इस टेस्ट से वो लोग काफी खुश होते हैं और इसके बाद वो लोग मशीन के इमोशन का टेस्ट करते हैं। विंसेंट मशीन का इमोशन टेस्ट करने के लिए उसके चेहरे के सामने एक मकड़ी रख देता है, जिसके बाद मशीन जोर जोर से हिलने लगती है, लेकिन ऐसा गुस्से की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से होता है। इस प्रोसेस के बाद मशीन बार बार विंसेंट को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने अपने आदमियों से कहकर मकड़ी को उसके चेहरे के सामने से हटवा दिया था। इस टेस्ट के रिजल्ट को देखकर विंसेंट को लगता है कि मशीन इंसानों की तरह बर्ताव कर रही है, इसलिए वो उस पर एक और टेस्ट करता है। अगले टेस्ट में मशीन एक कमरे में होती है और एक साइंटिस्ट उल्टे पांव चलते हुए उस मशीन की तरफ आता है और उसे देखकर मशीन उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो साइंटिस्ट एक डरावना मास्क पहने हुए था और जब वो मशीन की तरफ मुड़ता है तो उसे देखकर मशीन बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत उस साइंटिस्ट के सिर के अंदर अपनी उंगलियां डाल देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। ये सब देखकर विंसेंट को मशीन पर बहुत गुस्सा आता है और वो मशीन पर सारा गुस्सा निकालता है। मशीन कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं मारा और उसे नहीं पता था कि उस मुखौटे के पीछे वो आदमी है। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और अपना दुख जताने के कुछ समय बाद वो खुद को बंद कर देती है। इस घटना के बाद विंसेंट जेम्स से मिलने के लिए एरिया 6 में जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ब्रेन इम्प्लांट के कारण जेम्स ने भी बोलने की शक्ति खो दी थी। इसके बाद भी विंसेंट उसे एवा की मौत के बारे में बताता है, लेकिन जब वो देखता है कि गार्ड उस पर नजर रखे हुए हैं तब वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सूरी जेम्स के पास आती है और उससे मशीनी भाषा में कुछ बात करती है। सीन शिफ्ट होता है और वापस लैब को दिखाया जाता है, जहां विंसेंट उस बंद पड़ी मशीन को चेक करता है और उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद सूरी देखती है कि विंसेंट लैब में नहीं है, इसलिए वो उसके लैब में जाती है और मशीन को पास से देखती है, लेकिन मशीन अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे सूरी डर जाती है। मशीन उससे मशीनी भाषा में बात करती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसे डरा रही है या कुछ जरूरी बात बता रही है। अगले दिन जब विंसेंट लैब में आता है तो देखता है कि मशीन फिर से काम कर रही है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसी वक्त उसे मैरी के डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि मैरी की हालत बिगड़ रही है। विंसेंट बहुत घबरा जाता है और मशीन उसकी आवाज सुनकर समझ जाती है कि विंसेंट उदास है। विंसेंट उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी को देखने के लिए जाना है।
मशीन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अकेला छोड़ के जाने से मना करती है। विंसेंट अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और जब मशीन को लगता है कि विंसेंट बहुत परेशान है तब वो उसका हाथ छोड़ देती है। विंसेंट उसे फटकारता है और कहता है कि वो हर चीज पाने के लिए लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। ये कहकर वो हॉस्पिटल चला जाता है। मैरी का डॉक्टर उसे बताता है कि मैरी की हालत बहुत खराब है। ये बुरी खबर सुनने के बाद विंसेंट तुरंत अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है और उसके दिमाग और चेहरे को स्कैन कर लेता है। दूसरी तरफ लैब में थॉमसन मशीन के पास जाता है और उसे अपने सिस्टम में एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहता है और मशीन उसकी बात मान लेती है। जब वो फाइल डाउनलोड हो जाती है तो मशीन कई तरह की भाषा बोल पाती है और उसमें लड़ाई करने की भी खूबी आ जाती है। इसके बाद थॉमसन मशीन को एक कमरे में लेकर जाता है और उसे एक आदमी से मिलाता है। वो कहता है कि इस आदमी ने उसकी माँ को मारा है। वो मशीन को भड़काने की कोशिश करता है ताकि मशीन अपनी अच्छाई को भूल जाए। अगले दिन जब विंसेंट लैब में आता है तो वो मशीन को टेबल के नीचे बैठे हुए देखता है और उसका अजीब बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है। मशीन अचानक बहुत सहम जाती है और विंसेंट को उसे बचाने के लिए कहती है। विंसेंट को ये नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। फिर विंसेंट सीधे थॉमस के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने मशीन के साथ क्या किया है। थॉमसन कहता है कि उसने जो किया है वो उस मशीन के अस्तित्व के लिए जरूरी है। विंसेंट कहता है कि वो सिर्फ मशीनी सोल्जर नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है, क्योंकि वो इंसानों की तरह इमोशन को समझ सकती है। थॉमसन को इन बातों पर भरोसा नहीं होता और वो विंसेंट को चुनौती देते हुए कहता है कि जब तक वो ये साबित नहीं कर देता कि वो मशीन जिंदा है तब तक वो उस मशीन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। इसके बाद विंसेंट मशीन के पास जाता है और थॉमसन के साथ हुई सारी बातों के बारे में उसे बताता है। थॉमसन के असली इरादे के बारे में जानने के बाद मशीन कहती है कि वो सब कुछ करेगी जो उसके लिए जरूरी होगा। तभी मैरी के डॉक्टर का कॉल आता है और वो विंसेंट को बताते हैं कि मैरी का ऑपरेशन फेल हो गया और वो मर चुकी है। विंसेंट सदमे में चला जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। इस बीच मशीन अनजाने में उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती है। सीन शिफ्ट होता है और विंसेंट अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करता है। इस बीच मशीन लैब में ही रहकर मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी करती है। मैरी के अंतिम संस्कार के अगले दिन विंसेंट वापस लैब आता है। इतने वक्त तक मिलिट्री में ना होने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो अपना उद्देश्य खो चुका है। वो कुछ ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो चीज नहीं मिलती। तभी मशीन वहाँ आती है और विंसेंट को कहती है कि अगर वो खोई हुई चीज को पाना चाहता है तो उसे उस चीज को पास से देखना होगा। उसकी बात मानकर विंसेंट अपनी एक तस्वीर क्वांटम कंप्यूटर पर देखता है। जब वो उसे पास से देखता है तो वो उसे मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। वो तुरंत थॉमसन के पास जाता है और उसे अपनी नई खोज के बारे में बताता है और कहता है कि मशीन के प्रोग्राम में ऐसा चिप है जो उन्हें सोचने समझने की ताकत दे रहा है। थॉमसन कहता है कि यही वो चीज है जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि सोचने समझने की ताकत की वजह से ही मशीन खुद अपना फैसला ले पा रही है। अब ये जानने के बाद थॉमसन विंसेंट से कहता है कि उसे वो चिप मशीन के प्रोग्राम से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर विंसेंट हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि थॉमसन उसकी रिसर्च का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई के लिए हथियार बनाने में करना चाहता है। विंसेंट को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो ये बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद थॉमसन उसे मैरी के दिमाग की आखिरी फाइल दिखाता है और उसके जरिए विंसेंट को ब्लैकमेल करते हुए कहता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस फाइल को डिलीट कर देगा। विंसेंट के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मशीन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे इंसान के बजाय मशीन बनाना चाहता है। वो कहता है कि ये वो नहीं करना चाहता है लेकिन उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। मशीन विंसेंट से प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। विंसेंट उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाता है और उसे आखिरी बार अलविदा कहता है। इसके बाद वो उसके दिमाग के इम्प्लांट में एक छेद कर देता है, लेकिन अचानक मशीन डरने लगती है और कहती है कि उसे मरने से डर लगता है। विंसेंट उससे बातें करते हुए उसका ध्यान बटाता है और उसके दिमाग से उस चिप को निकाल देता है जो उसे सचेत बनाती थी। उस चिप को निकालते ही मशीन अपनी जिंदगी खो देती है। इसके बाद विंसेंट थॉमसन के पास जाता है और कहता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। थॉमसन खुश होता है, लेकिन वो उसे डबल क्रॉस कर देता है और बताता है कि उसने प्रोग्राम को सेव करने के लिए उसकी बेटी की फाइल मिटा दी है। इस बात से विंसेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, थॉमसन के आदमी उसे पकड़ ले जाते हैं। कुछ दिन बाद मशीन पूरी तरह मशीन बन गई और अब वो लड़ाई में भी एक्सपर्ट हो गई थी। अब थॉमसन उसका आखिरी टेस्ट करने वाला था। इस बीच सूरी और बाकी सोल्जर भी अपने किसी प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिसका इंतजार उन्हें बहुत समय से था। अब मशीन के आखिरी टेस्ट का दिन भी आ जाता है और एक मशीनी सोल्जर विंसेंट को एक कमरे में लेकर आता है जहां उसे बांध दिया जाता है। विंसेंट देखता है कि मशीन ने उसकी तरफ बंदूक साधी हुई है। इसके बाद थॉमसन मशीन से विंसेंट के सर पर गोली चलाने के लिए कहता है। मशीन बिना किसी हिचकिचाहट के बंदूक का ट्रिगर खींचती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी और विंसेंट रिलैक्स हो जाता है। यहाँ थॉमसन सिर्फ मशीन का टेस्ट करना चाहता था कि मशीन उसकी बात मानती है या नहीं, इसलिए उसने मशीन के हाथ में खाली बंदूक दी थी।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने मशीन के ऑपरेशन के समय विंसेंट की हेल्प की थी, उसे ये बात पता चल गई थी कि विंसेंट ने जो चिप मशीन के दिमाग से निकाली है वो सोचने समझने वाली चिप नहीं बल्कि उसके जीपीएस की एक्स्ट्रा बैटरी है। वो ये बात थॉमसन को बताता है और थॉमसन डर के मारे फैसिलिटी को बंद करने के लिए कहता है और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देता है। लेकिन लैब के सारे सोल्जर मशीन की मदद करते हैं और मशीन विंसेंट तक पहुंच जाती है। वो उसे आजाद करती है और बताती है कि इंसानों और मशीनों के बीच की लड़ाई की शुरुआत से ही सारे सोल्जर्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और ये प्लान कर रहे थे कि उन्हें कैसे थॉमसन के इरादों को नाकामयाब करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमसन सारे सोल्जर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कंप्यूटर में एक कोड डाल रहा होता है, पर क्योंकि सूरी ने पहले ही सिस्टम को हैक कर लिया था इसलिए थॉमसन को सिस्टम में खराबी दिखाई देती है। इस दौरान विंसेंट अपने लैब में जाता है जहां वो क्वांटम कंप्यूटर में कुछ कमांड डालता है। थॉमसन के आदमी भी वहां आ जाते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां जेम्स आ जाता है और उन आदमियों को मारता है। विंसेंट देखता है कि जेम्स भी यहां से बच के निकलने में उनकी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरी की मदद से मशीन थॉमसन के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां थॉमसन मैरी की फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता है। मशीन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि सूरी ने इसका पासवर्ड बदल दिया है। अब थॉमसन के पास यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मशीन से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। पहले तो मशीन को उस पर दया आती है, लेकिन जब वो उसके चेहरे को छूती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अचानक थॉमसन की कनपटी में उंगली डाल देती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद मशीन मैरी के दिमाग की फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड करती है और विंसेंट के पास जाती है। वो विंसेंट को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। इसके बाद वो सब लोग मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद विंसेंट पॉल की माँ से मिलता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है। वो उसे कहता है कि इसमें उसके बेटे के बारे में वो सारी जानकारी मौजूद है जो वो जानना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंसेंट मशीन और अपनी बेटी के साथ सूरज को डूबते हुए देख रहा है। दूसरी तरफ सारे मशीनी सोल्जर्स भी मिलिट्री बेस से निकलकर एक नई और आजाद दुनिया में कदम रखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।